हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 8 का मैथ्स का फुल सिलेबस, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर्स। तो चलिए जानते हैं रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, रेशनल नंबर्स आए कहाँ से हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नंबर्स को जानना ज़रूरी होगा। तो नंबर्स होते क्या हैं? फर्स्ट हेडिंग है नंबर्स। नंबर्स होते क्या हैं? नंबर्स कोई भी एक वर्ड या सिंबल है जिससे हमें इंडिकेशन मिलता है उसकी क्वांटिटी का। तो चलिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ वर्ड और सिंबल दैट indicates quantity। एक नंबर है वो कोई भी वर्ड हो सकता है, सिंबल हो सकता है, जो कि हमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताता हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सिंबल बनाया 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये जो सिंबल है ये हमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी 1 बताता है। ये 2 हमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी 2 बताता है कि कोई भी चीज़ 2 है। अब हम टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे। नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? बेसिकली नेचुरल नंबर्स कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसकी बिगनिंग 1 से होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम नॉर्मल काउंटिंग पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4, वो सभी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। हमारे काउंटिंग नंबर्स को भी नेचुरल नंबर्स ही कहा जाता है। नेचुरल नंबर का जो सिंबल होता है हम उसे एन से इंडिकेट करते हैं। तो चलिए अब हम नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन लिखते हैं। नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर beginning with 1। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जिसकी बिगनिंग 1 से स्टार्ट होती हो। सेकेंड, काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। हम जो नॉर्मल काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, वो सब हमारी नेचुरल नंबर्स होते हैं। हमारा नेचुरल नंबर का इंडिकेशन साइन है या सिंबल है W। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार लगा रही हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि हमारे नेचुरल नंबर होते कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट। ये जो हमारा साइन है ये इनफाइनाइट का होता है। इनफाइनाइट का मीनिंग होता है कि जिसका कोई अंत ना हो। अब हम अपने थर्ड अब हम अपने सेकंड टाइप की बात करते हैं, जो है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर भी एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट नहीं होता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। आ होल नंबर इज एनी पॉजिटिव इंटीजर
without any fractional part. Fractional और decimal part. एग्जाम्पल, मैं आपको इसको एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि होल नंबर्स हमारे 0, 1, 2, 3 कोई भी हो सकता है, लेकिन 1.4 इज नॉट अ होल नंबर क्योंकि यहाँ पे हमारा डेसिमल आ गया है। 2/5 इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज ये फ्रैक्शनल पार्ट में हो गया है। हमारे बेसिकली नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में ये डिफरेंस होता है। नेचुरल नंबर्स हमारे नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स जैसे 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स में हमारा 0 ऐड हो जाता है बस, और कुछ नहीं डिफरेंस है। हमारा होल नंबर्स का सिंबल है W। हम इन शॉर्ट इसको W से डिनोट करते हैं। अब हम अपने थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं जो है नेगेटिव नंबर। अब हमारा थर्ड पार्ट है नेगेटिव नंबर। बेसिकली नेगेटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू 0 से कम होती है, और हम ये भी कह सकते हैं अ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट अ नेगेटिव नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर के आगे जब हम माइनस का साइन लगा देते हैं तो वो नेगेटिव नंबर बन जाता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ नेगेटिव नंबर is one with a value lower than 0 or a minus sign is in front of a number represent a negative number. For example, -1, -2, -3 are the example of नेगेटिव नंबर्स। अब हम अपने फोर्थ टाइप की ओर चलते हैं जो है इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या है? इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, और इन दोनों को कंबाइन करके ही हम इंटीजर बनाते हैं। An integer is a combination of negative and positive number। जो इंटीजर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर का। ओके, फॉर एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जब नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर एक साथ आ जाते हैं तो वो हमारा इंटीजर बनाते हैं। अब हम अपने फिफ्थ टाइप रेशनल नंबर को पढ़ते हैं।
रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? द नंबर which are represent in the form of p upon q, where q is not equal to 0 and p and q are integers. जो भी नंबर हमारे p और q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं. तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. द नंबर which can be represent in the form of p upon q, where q is not equal to 0 and p and q are integers. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो कोई भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, वहाँ q जो हो वो 0 के इक्वल ना हो, p और q हमारे इंटीजर्स हों. फॉर एग्जाम्पल 6 upon 2, 2 1s are 2 3s are. Here we can write in simplest form 3 upon 1. This is p and this is q. Q is not equal to 0 and 3 and 1 are integers. Next example is minus 2 upon 1. Here this is q and this is p. Q is not equal to 0 and minus 2 and 1 are integers. So the next number is irrational number. So the sixth number is irrational number. Irrational numbers are basically those numbers which cannot be represented in the form of p upon q and q is equal to 0. So here we write the definition. The number which cannot be represented in the form of p upon q and q is equal to 0. Those numbers which cannot be represented in the form of p upon q and q is equal to 0 are irrational numbers. For example, 1 upon 0. Here q is equal to 0. So this is not a rational number. Okay? It is a irrational number. Now the seventh number is real number. Real numbers are the combination or group of rational and irrational numbers. So here we write the definition. Group of rational and irrational numbers are real numbers. हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर का जो ग्रुप होता है उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2/7 और 0.28571. Here it is a rational number and
we can write in the form of decimal. It is also a rational number. Okay, so group of rational and irrational numbers are real numbers. Now eighth type is even number. Even numbers are those numbers which are divisible by 2. So here we write the definition. The number which are divisible by 2 is a even number. For example, 4. It is divisible by 2. 4 divided by 2 is equal to 0. So it is a even number. 9. 9 divided by 2. Here it is not divisible by 2. So it is not a even number. So the next type is odd numbers. Odd numbers are those numbers which cannot be divisible by 2. So the definition is the numbers which cannot be divisible by 2 are odd numbers. For example, 9 is not divisible by 2, so it is an odd number. 8 is divisible by 2, then we get 4, so it is not a odd number. The next type is prime numbers. Prime numbers are those numbers which have two factors. The number is divisible by itself or divisible by 1. So, the numbers which have only two factors are prime numbers. Two factors are number divisible by itself or 1. For example, 3. 3 is a prime number. Here 3 is divisible by 1 and itself. Okay? And most important thing is 2 is only even number which is prime. 2 जो है वो इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम है, नहीं तो कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है. और okay, so the next is composite numbers. Composite numbers
are those numbers which have more than 2 factors. Okay, so the numbers which have more than 2 factors are composite numbers. Okay, so for example 4, here 4 is divisible by 1, 4 is divisible by 2, 4 is divisible by 4. So here we have more than 2 factors. Okay, more than 2 factors. So this is a composite number. Okay, 1 is not a prime number and as well as composite number. वन जो होता है वो ना ही हमारा प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है. ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बाय बाय.